अनस यार तेरी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आता है यार, किसी और को अपने डाउट भेज दिया कर या क्वेश्चन। कौन आकाश जरा शेयर करो स्क्रीन, अनस अपने क्वेश्चन को बताते जाना। सर मेरे पास वो टेस्ट भी है ही नहीं, मेरी टेस्ट रिपोर्ट नहीं एनीवन दिख रही मुझे। हैविंग टेस्ट पेपर? प्रियांशु? यस सर। हाँ टेस्ट पेपर है। सर भी देखता हूँ एक बार। बाकी किसी के पास टेस्ट पेपर है क्या? एनीबॉडी एल्स? अरे किसी के पास तो होगा यार, 30 सर प्लस जब स्टूडेंट तक बैठे मैं हुए हैं, पूछ लूं। कोई सर है क्या डीपीपी का आकाश? डाउट है। सर डीपीपी का डाउट है एक। चलो डीपीपी का डाउट, तब तक प्लीज समबडी अरेंज द टेस्ट पेपर एंड शेयर इट। आकाश तब तक डीपीपी ओपन करते हैं। सर ये वाला क्वेश्चन है। क्या है ये? The given graph shows the variation of a velocity with a displacement which of the following correctly describes the variation of acceleration with the। हाँ बताइए इसमें डाउट बोल। सर इसका ऑप्शन ए आ रहा है मेरा, तो इसमें ऑप्शन बी दे रखा है आंसर में। ऑप्शन ए आ रहा है, कैसे सॉल्व किया? ऑप्शन ए आ रहा है, क्या किया तुमने? सर पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली वो लगा ली इक्वेशन, फिर वहां से डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर एक्सेलरेशन की एक वैल्यू सेकंड आ फिर से गई। बोलना, फिर से बोलो क्या बोल रहा हूँ। सर एक मिनट रुको। सर पहले तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन लगाई, ठीक है। फिर उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्या मिला तुमको? फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वी नॉट। एक सेकंड, चलो आपने बोला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट की, जरा बताइए। आप बोलोगे ये b होगा। स्लोप कैसा है? स्लोप नेगेटिव है। यस सर माइनस एम हो जाएगा। माइनस एम और डिस्प्लेसमेंट है ये प्लस सी। चलो आप बोले इसको डिफरेंशिएट किया, आपने बोला डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डी एक्स बाई डी टी प्लस सी। हाँ बोलो, और अब क्या मिला? सर जो डी एक्स बाई डी टी है उसे हम वी पुट कर सकते हैं ये उसकी जगह। ग्राफ किसके बीच है? मेरे को दिख नहीं रहा है, जूम करो कुछ यार। किसके बीच में चाहिए मुझे ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट विद क्या? एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। हाँ ये जो आपको मिला न्यूरेस्ट। है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम वी प्लस सी, ऐसा मिला है। यस। ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में मिला है। आकाश किसी को ड्रॉ कर दिया क्या तुमने? सर नहीं, फिर वेलोसिटी की वैल्यू वहां पे पुट कर दी थी वापस वही वाली वेलोसिटी माइनस की वैल्यू यहाँ एम पुट एक्स कर दी, तो आप प्लस बोलोगे वी नॉट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम और फिर से जाएगा माइनस एम एक्स प्लस सी प्लस सी। चलो और बोलो, अब इससे क्या मिला? सर फिर उसके बाद वो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वी नॉट। यू मीन टू से एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? हाँ सर ग्राफ है, एम की वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ है। ये मुझे नहीं मालूम ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। आई डोंट नो दिस। सर क्या? ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये कांस्टेंट है ना। सर इसको एक मैं मिनट से मुझे कांस्टेंट को स्क्रीन नहीं के दिख मान रही लेता हूँ। अब ये के है। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? हाउ कैन यू से दैट? ओके। ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? दैट आई डोंट नो राइट। यस सर। हाँ आपने इसको पॉजिटिव माना है कि नेगेटिव? आपने इसको नेगेटिव माना है राइट। यस सर। सर यहाँ पे के कैसे आया? अरे ये इसको कांस्टेंट बोलोगे ना यार, कोई भी नया कांस्टेंट। यस सर। इसको बोल दिया के, इसको टोटल को मैं बोल देता हूँ कोई एक नया कांस्टेंट है के, या सी वन बोल दिया। भाई मुझे ये वाई इंटरसेप्ट चाहिए ना। यस सर। तो ये वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नेगेटिव। हाउ कैन यू से दैट? सर
सर फिर I क्या don't होगा know. इसका सॉल्यूशन? ठीक है, दिस कैन बी Yes. पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव। ऑप्शन में सर? क्या क्या दिखाओ। हाँ जी बेटा सानवी। सर वो उसमें वी नॉट बाय एक्स नॉट नहीं हो जाएगा, स्लोप जो है माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। सर वो ना सॉरी, ग्राफ में वी नॉट और एक्स नॉट लिखा हुआ था इसलिए। अच्छा वहाँ दे रखा था। मुझे ऑप्शन दिखाओ, एक ही ऑप्शन से और स्क्रॉल करो और ऊपर करो। चलो नहीं वो ठीक है, स्लोप की वैल्यू होने से भी मुझे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे और तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी है ना ग्राफ में, एक्सेलेरेशन और पोजीशन ग्राफ में। देखो सीधी सी बात बोलो, आप इतना कर रहे थे, मैं तो क्या करता, देखो b इक्वल टू दे रखा था mx प्लस सी माइनस m मान लो, ठीक है। आप बोलोगे सर जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन होता है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होती है सिंपली v इनटू डी बाय dx। ठीक है, आप बोलोगे सर एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आएगी, v को रख दो माइनस mx प्लस सी इनटू डी बाय dx। यार रिजल्ट तो वहीं पहुंचे ना, यस सर। रिजल्ट तो वहीं पहुंच रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। सर हमें ये तो पता है ना कि सी पॉजिटिव है। अरे सी पॉजिटिव है बट ये इसके साथ ये सी माइनस एम सी है ना, और ये एम भी क्वांटिटी सी पॉजिटिव से है छोटी। क्योंकि अरे एम पॉजिटिव है बट ये क्वांटिटी एम सी वन से सी से बड़ी है कि छोटी है ये पता है क्या, अच्छा हाँ उसके तभी तो हिसाब ये से पूरा नेगेटिव चेंज हो पॉजिटिव डिसाइड कर जाएगा। पाओगे। यस आई सर। थिंक इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है यार, फिर से जा वापस क्वेश्चन पे। मेरे को लगता है ये फिगर में मिस्टेक है, वो बी और टी का ग्राफ देना चाह रहा था। उसने गलती से बी और एक्स का ग्राफ दे दिया है। ऑप्शन करेक्ट क्या दिया है, देखो ऑप्शन करेक्ट से क्रॉस चेक करते हैं। Which one is the correct option? सर बी दे रखा है करेक्ट ऑप्शन तो। बी वाला ऑप्शन, सर बी। मतलब ये मैंने उसमें सी की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है। यस सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड यार, मेरे हिसाब से तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वी नॉट बाय एक्स नॉट कुछ बोला नहीं है, वी नॉट बाय एक्स नॉट में एम की वैल्यू वी नॉट बाय एक्स नॉट है। ऑप्शन यार दोनों ही हो सकते हैं, अनटिल उसने कोई डेटा गिवन नहीं है होगा। वी नॉट और एक्स नॉट के बारे में कुछ नहीं बोला कि कौन बड़ा है, वी कैन नॉट से रहा है, सॉरी ए और बी में दोनों ही ऑप्शन पॉसिबल दिख रहे हैं मुझे तो। ठीक है, डू वन थिंग, आपने बहुत सही दिया है, बाकी चीज सही है। ये वाला जो कांस्टेंट है वी कैन नॉट जस्टिफाई वेदर द पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर नाउ, अभी तो मेरे दिमाग में जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन अभी मुझे दोनों ही सही दिख रहे हैं, ए और बी। तो डू वन थिंग, तो मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, आई विल क्रॉस चेक, अदरवाइज इसके दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। आकाश ओके सर। ठीक है, किसी और के दिमाग में कोई चीज और आ रही है? फॉर मी आई कैन नॉट मेक श्योर कि सर इसमें ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर नाउ। ठीक है, किसी और के दिमाग में कुछ और वैल्यू आ रही है तो बताना जरूर। चलिए अरे किसी के पास पेपर अरेंज हुआ क्या, एनीवन? सर हाँ जी बेटा। सर जो आपने यहाँ पे करा है a इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, अगर उसे हम माइनस एम एक्स से माइनस एम से मल्टीप्लाई कर दें इधर की साइड, हाँ सर राइट हैंड साइड, इधर की साइड। ये यस सर, इसे माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यही तो बनेगा, माइनस एम से मल्टीप्लाई जब करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ओके, फिर ये और ये अलग क्यों आ रहे हैं? अच्छा सॉरी, इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अपने डिफरेंशिएट करने का इसको जीरो नहीं किया। हो गया करेक्ट है फिर तो तेरा? यस सर, ओके सर। सर यही आएगा ना फिर उसका? राइट, क्या आएगा? प्लस एम एक्स माइनस एम सी, राइट। और p को अपन ने पॉजिटिव लिया है और m को भी पॉजिटिव लिया है और माइनस साइन। यस, फिर तो योर ऑप्शन इज करेक्ट। रिपोर्ट मार दो इसको, ओके सर। फिर तो ये योर ऑप्शन है। चलिए रन। और कोई डाउट आकाश? एनीबॉडी हैव इन द क्वेश्चन पेपर? अरे यार किसी ने पेपर रन नहीं किया, कैसे हो यार तुम लोग? सानवी पेपर नहीं है तुम्हारे पास? सर वो दूसरे फोन में इसलिए। हाँ सर प्रियांशु। सर इस बार जो पेपर हुआ था 2-3 दिन पहले उसका, हाँ हाँ, सर मेरे पास है, एक बार देख। तुम्हारे पास है या नहीं है? सर है अभी। है तो शेयर कर पाओगे? हाँ सर, प्रेजेंट कर दूंगा। हाँ तो प्रेजेंट करो जरा। अनस क्वेश्चन नंबर बताते जाना। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। Third question. A particle moving along the straight line OX at time t in distance of particle O is given by x equal to how long would the particle travel before coming to rest? हाँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे। इसमें सबसे पहले आपको वेलोसिटी जीरो देखनी पड़ती है। डिस्टेंस पूछा है, तुम जो फाइंड आउट कर रहे होगे वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे होगे। सर ठीक पहले है, मैंने आप ये सर जो पहले ये तुम्हें इक्वेशन जो दी है उसे मैंने डिफरेंशिएट करा और तो उसके क्या बाद मिला? टी के तो 12 माइनस 3t स्क्वायर। अरे एक सेकंड, मैंने कहा तो तुम्हें क्या मिला? वो डिफरेंशिएट करके मिला क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी मिली। कितनी मिली वेलोसिटी? 12 माइनस टी स्क्वायर। यस सर। फिर आप निकालोगे कि वेलोसिटी 3। जीरो कहाँ हो रही है? यस सर, वो 2 सेकंड पे आ गई वेलोसिटी जीरो। इक्वल टू 2 सेकंड पे आ गई, राइट। यस सर। तो आप फिर बोलोगे वो जीरो से लेके 2। हाँ, एक सेकंड, चलो सर एक सेकंड। 40 प्लस 20 माइनस टी क्यू, राइट। प्रियांशु फॉर टाइम बिंग स्टॉप शेयरिंग, ठीक है। तो आप बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट है, आप बोलोगे वेलोसिटी निकालोगे तो आ रहा है 12 माइनस टी स्क्वायर, इसको जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो रही है। नहीं तो गलत कर दिया है, 3t सर स्क्वायर। 3t स्क्वायर 3t। अबे मैं मुक्का मार देना ना, तेरे को मैंने कल व्हाट्सएप पे भी भेजा था। इसको जब तू जीरो रखेगा 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मैंने कहा था क्रॉस चेक कर, गलत कर रहा है ये वाला स्टेप। तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 12, t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 12 बाय 3 दैट इज 4। तो t इक्वल टू प्लस माइनस 2 नहीं आ रहा बेटा? यस सर। 2 प्लस t इक्वल टू 2 सेकंड लेके बैठा था। अच्छा चलो ठीक है, गलती नहीं है तेरी भी। t इक्वल टू माइनस 2 हमें इग्नोर ही करना है, करेक्ट। इक्वल टू 2 सेकंड आपने बोला, वेलोसिटी को जीरो मानो। तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कहाँ है? सर 40 मीटर। सॉरी, t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन कहाँ है? 40 मीटर। आप बोलोगे यस t सर। इक्वल टू 2 सेकंड पे पोजीशन कहाँ है? रखो इसमें 40 प्लस 24 माइनस 8, कितना हो गया ये? 40 प्लस 56। 16 दैट इज 56 मीटर, राइट। यस सर। और आप बोलोगे t इक्वल टू कहाँ तक पूछना था? डिस्प्लेसमेंट कहाँ पूछा था उसने? कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस? सर इसमें ये पूछा है कि रेस्ट में आने से पहले कहाँ तक हाँ तो बेटा पहुंचे। डिस्प्लेसमेंट ये तो है 16 मीटर।
ओके सर। अनस Yes, sir, ये yes, sir. 40 मीटर पे तो t इक्वल टू 0 पे ही था, वो कहाँ पहुंच गया 56 मीटर पे, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 16 मीटर। Okay, sir. So, तो आंसर 56 बोल रहा था क्या? yes, sir. अबे वो पोजीशन है, पोजीशन t इक्वल टू 2 सेकंड की पोजीशन ये है, पहले t इक्वल टू 0 पे तो निकाल, वो है कहाँ? Yes, sir. वो नहीं निकाला। छोड़े, तेरे को कल भी मैंने बोला था इसको क्रॉस चेक कर, गलती कर रहा है। हाँ भाई, और कोई? प्रियांशु शेयर द स्क्रीन प्लीज। Sixth question, sir. हाँ भाई, इसमें क्या हो गया अनस? सर ये हो नहीं पाया। अबे ओए, हो नहीं पाया, एक्सेलरेशन दे रखा है यार, 1 माइनस 1/t। ये एक्सप्रेशन दे रखा है, सब कांस्टेंट है, आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ना। पार्टिकल एट t is equal to 0 has 0 velocity when t f equal to 0 the particle velocity vx is when t equal to 0 होना चाहिए has 0 velocity when f equal to 0 है। हाँ, एक स्क्रीन चली गई होगी बे। आई नो आई नो आई नो आई नो। चलो ठीक है। चलो अभी जाएगी, आप भी बीच में ना प्रस्तुत करके बताना चाहते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? आप क्या बोलोगे? प्रियांशु स्टॉप शेयरिंग प्लीज। डी बाई डी टी को क्या लिख रखा है आपने? ए नॉट इंटू 1 माइनस 1/t। इसको इधर लेके चले जाओ, क्या बचा क्वेश्चन में आंसर बेटा? इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर दो t इक्वल टू 0 से। अच्छा, आपने बोला एक्सप्रेशन 0 कब तक है, तो एक्सप्रेशन को यहाँ 0 रखोगे तो आप बोलोगे 1 माइनस 1/t इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर सर स्क्रीन ब्लर है, हाँ ब्लर है। सर चली गई ना, चलो फिर चलिए। ठीक है, आप बोलोगे जब एक्सलेशन 0 तब आप बोलोगे इक्वेशन रखोगे तो 1 माइनस 1/t इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि 1 माइनस या 1 इक्वल टू 1/t, तो दैट इज t इक्वल टू 1। सर वो शायद से ना क्वेश्चन में 1 माइनस टाइम वाला स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी था। यस सर, यस यही। सर। ओह सर ऐसा ही है। यस, इट शुड बी t स्मॉल t by t, ये नीट का प्रीवियस क्वेश्चन है, करेक्ट? इसलिए नहीं हो रहा होगा। सर ये मुझसे हो गया था। हाँ, यस सर, वो आपको मेरे पता से चल गया होगा ना, अगर आपने कभी सॉल्व किया होगा, प्रीवियस क्वेश्चन है ये। ओके सर। तो करेक्ट, यहाँ स्मॉल पे टी कैपिटल टी, सर यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी के इक्वल आ जाएगा। हाँ, तो ये आप बोलोगे, यहाँ से एक चीज समझ में आ जाएगा कि स्मॉल टी की वैल्यू क्या रखनी है, कैपिटल टी। तब आप यहाँ पे टी यस। की वैल्यू टी 0 से लेके स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी तक लेके जाओगे। तब 0 से लेके वेलोसिटी v तक इंटीग्रेट करके आपको वो रखनी है, तो ये वैल्यू भी स्मॉल टी बाई टी आएगा, ध्यान रखेंगे। वो एफ दिखा के आपको डरा रहा है, वो एफ और एफ नॉट नहीं है, वो एक्सेलरेशन है, ठीक है? उसने जब ओके वर्ड सर। में देखो उसको एक्सेलरेशन बोल रखा है, तो ये ऐसे स्टेप चलेंगे। बहुत टाइपिंग एरर आ रही है यहाँ पेपर में, इसको भी सर आप लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते, एक काम करना, इसको भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, आई विल जस्ट मेक श्योर वहाँ पे करेक्शन करवा दूँ। ओके सर। चलिए, अब हो जाएगा आंसर। यस सर।
चलिए और कोई प्रियांशु शेयर द स्क्रीन प्लीज। यस 16th क्वेश्चन। 16 क्या है? ये नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रही है भाई अंश। ये बचपन में हमने क्लास 9 या 10 में पढ़े वाले क्वेश्चन मैथ्स में। देखो इधर आपने बोला कि सर प्रीति शी वॉकड अप द एस्केलेटर इन टाइम t1 ऑन अदर डेज द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग तब t1 स्टेशनरी ऑन द मूविंग इफ द शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग तब t2 देखो। चलिए प्रियांशु थोड़ा स्टॉप करेंगे प्लीज। ये एस्केलेटर है। उसने बोला कि जब वो एक दिन गई तो एस्केलेटर काम नहीं कर रहा था तो आप बोलोगे प्रीति चढ़ के जाएगी मान लो उसकी स्पीड है u और ये डिस्टेंस होगी v तो उसको टाइम लग रहा है t1। ठीक है तो आप बोलोगे सर t1 की वैल्यू निकाल दी वो डिस्टेंस अपॉन प्रीति की स्पीड u। क्लियर है? यस सर अगर यस सर यस सर दूसरे दिन जब वो जाती है तब बोलता है कि सर उस दिन एस्केलेटर वर्क कर रहा था इसलिए वो नहीं चली। वो चुपचाप जाके एस्केलेटर पे खड़ी होगी तो एस्केलेटर भी स्पीड से जा रहा था मान लो। डिस्टेंस तो वही रहेगी आपको टाइम लगा t2 तो t2 की वैल्यू आ गई d/v। तीसरे दिन उसने बोला कि सर अब एस्केलेटर को भी चलने दो और इसको भी चलने दो मतलब देखो एस्केलेटर v स्पीड से जा रहा होगा और ये भी चढ़ रही है u स्पीड पे। तो बेसिकली अब आप बोलोगे अब जो टाइम लगेगा वो कितना होगा डिस्टेंस तो अभी भी सेम है लेकिन अब जो स्पीड है इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट स्पीड वो u प्लस v के बराबर हो गई होगी। यस सर रिलेशन चाहिए एक काम करो यहाँ से u और v की वैल्यू चाहिए मुझे तो u हो गया d/t1 सिमिलरली v हो गया d/t2। ठीक है और 1/t कर दो और उसको लिख दो u प्लस v/d। u की वैल्यू रख दो d/t t1 प्लस d/t2 अपॉन d। d से d कैंसिल हो जाएगा रिलेशन आ जाएगा 1/t इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। सॉल्व करोगे तो t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 आ जाएगा t की वैल्यू। ओके सर समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांशु प्लीज शेयर द स्क्रीन। ट्वेंटीथ क्वेश्चन। The velocity time graph of body shown in figure if the slope of the line is m। ठीक है भाई। Then the distance traveled by the body in time t is। बेटा एरिया निकालना है इसमें तो। सही है एरिया अंडर ग्राफ। हाँ जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व क्या देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताया यस सर था वही तो यस निकालना सर है यार। डिस्प्लेस नहीं निकाल पाओगे यस सर निकालना है। ऐसा ना करो यार। चलिए नेक्स्ट अनस नेक्स्ट क्वेश्चन। 35। The ball released from rest from the roof of a building of height 45 meter at t equal to 0 find the height of the ball from the ground at t equal to second। अरे छोरे यहाँ से बॉडी को रिलीज किया u इक्वल टू 0 तो बताओ t इक्वल टू 2 सेकंड में ही कहाँ पहुंच जाएगा। आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर u तो 0 है माइनस हाफ इंटू 10 इंटू t स्क्वायर मतलब 4। यस कितना सर आ गया 20 मीटर माइनस का यस सर मतलब ये नीचे 20 मीटर जा चुकी है तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस रह गई होगी 25 मीटर। क्या बताऊं अनस इसमें। प्रियांशु स्क्रीन शेयर स्टॉप करना थोड़ी देर के लिए। अनस आपको यस मेरी सर स्क्रीन दिख रही है यस सर क्लियर है।
यही क्वेश्चन में डाउट था? यस सर, मैंने करा भी था सर, ये -20 तो आ गया था। उसके बाद नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन। ओके चलिए सर, क्लियर। समझ गया सर। यस और कोई क्वेश्चन बचा है? यस सर, एक और है 36 इसका। आंसर का स्क्रीन शेयर करना प्लीज। आया, तू कहाँ पे रहता है दिल्ली में? सर दिलशाद गार्डन। कहाँ पे? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन। प्रियांशु तू कहाँ पे रहता है? सर मैं संत नगर। संत नगर। सर बुराड़ी में। बुराड़ी, अच्छा। अनस, एड्रेस वेड्रेस दे ये- देना इसको। ऑर्डर करवा लेना एक कुछ पिज्जा विज़ा अनस से। बहुत मेहनत करवा ली अनस ने। सर मैं अभी दिल्ली में ही नहीं हूँ। अरे तो तेरे को पिज्जा ऑर्डर करना है, तेरे को तो लेके थोड़ा, तो डिलीवरी बॉय का काम तो ना करना तेरे को। ओके सर। चॉकलेट वॉकलेट कुछ भी भिजवा देना उसको। जब मिलो तब करवा लेना कभी। ठीक है, अपने खाते में लिख लेना प्रियांशु इसके नाम पे। ओके सर। चलिए। A ball is projected with velocity 10 meter per second in the upward direction from the height of 220 meter minus total distance traveled by the ball. अरे थोड़ा सर मैं 25 आया है इसका। तेरा 25 आया, तूने कैसे किया जरा बताएगा मेरे को? सर पहले कैंसिल बंद मैक्सिमम कर दे। हाइट निकाल। हाँ सर मैक्सिमम हाइट निकाल ली जहाँ तक बॉल पहुंचेगा, हाँ वो 5 मीटर आगे, और उसमें फिर बिल्डिंग की जो हाइट है वो ऐड कर दी। तूने सब सही कर लिया, बस तेरा कॉमन सेंस सही नहीं काम किया बस। एक बार बता, तूने बोला कि ये हाइट यहाँ से 5 मीटर है ना? यस सर। ये हाइट 20 मीटर है ना? यस सर। भाई साहब, ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, 5 मीटर नीचे आएगा, उसके बाद 20 मीटर नीचे जाएगा। ओके नहीं आया ना समझ में? नो सर। सर अरे ऐसा तो 5 टोटल मीटर 50 हो ऊपर जाएगा ना। जाने का, 5 मीटर नीचे आने का, तो 10 मीटर ट्रैवल कर लिया इसने यहाँ से ऊपर ही ऊपर। यस सर, यस सर। और 20 मीटर और नीचे जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 25 आएगा कि 30 आएगा? 30। यस। ओके सर। चलिए। और सर वो वेक्टर वाला उसका डायरेक्शन जो मैंने आपको भेजा था। मुझे याद नहीं है यार, तो इतने सारे क्वेश्चन भेजे थे, सब मिक्स हो गया होगा। लेकिन करके भेजता तो भी। वेक्टर में कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा है? हाँ। सर अबे वो वो क्वेश्चन गलत कर रहा है यार, तू भी ना क्वेश्चन गलत कर रहा है। तूने बोला कि अ बॉडी ट्रैवल्स पहले कहाँ ईस्ट में जा रहा है कुछ मीटर, फिर बोलते हो कि नॉर्थ में जा रहा है कुछ मीटर। यस सर। हमने कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस याद है? 5 सर, 5 डिस्टेंस नहीं सर, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड। और ये फाइव यस मीटर सर। पर सेकेंड ये भी यस सर। दोनों 5 मीटर ये पर भी। सेकेंड है। यस सर। आपने बोला मुझे क्या चाहिए, 10 सेकेंड लग रहे हैं। अच्छा, पहले ईस्ट पे नॉर्थ जा रहा है ना? यस सर। तो आप बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। यस सर। फाइनल वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ 5 जे कैप है बेटा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी किधर है? 5 आई कैप है। 5 आई। आया ना? आप बोलोगे यस सर। अपॉन 10, तो ये तो 1/√2 आ गया। अब डायरेक्शन देखो इसकी। आपने बोला कि सर मुझे चाहिए है माइनस का 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ऐसा ही है ना? ये वेक्टर यस जब सर। ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो 5 जे कैप इधर रहेगा और माइनस का यस 5 सर। आई कैप इधर रहेगा, इधर रहेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट ही वही है। ओके सर। आप उस क्वेश्चन में बहुत बड़ी गलतियां करके बैठे हो। पहली बात तो आप 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप कर रहे हो, इनिशियल मतलब फाइनल कर रहे हो, मैंने उसमें मेंशन भी किया था। बट फिगर आपने यही बना रखा है, मतलब फिगर वाइज आप एक गलती को दूसरी गलती से कैंसिल करके सही कर रहे हैं और आंसर कुछ और लिख रहे हो। तो वही सब बहुत सारी इसमें तुमने गलतियां लिख रखी है अपने सॉल्यूशन में।
वहां पे मैंने तुम्हें हिंट भी दी थी कि फाइनल माइनस इनिशियल करो। यस सर। अभी क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए। सर हाँ जी बेटा। सर एक क्वेश्चन में डाउट है सर, टेस्ट बोल में बोल बोल। सर वो क्वेश्चन नंबर याद नहीं है सर। अरे क्वेश्चन नंबर याद रखना जरा, वैसे क्या ढूंढता फिरेगा? सर व्हाट्सएप कर दूंगा। व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर करके रखा करो। चलो चलिए रहे। सानवी बेटा, Yes, sir. हैव यू सीन द नंबर ऑफ डाउट्स? Yes, sir. करेक्ट। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि आपको जो कि शायद लग रहा था कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं या बहुत इजी आ रहे हैं, तो उसको सब बच्चों के हिसाब से रखना पड़ता है मुझे। ठीक है, जब हम पेपर बहुत सिंपल या सिमिलर क्वेश्चन या दे रहे हैं तब वो बन रहे हैं। जैसे नए क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो कितने सारे डाउट्स आ रहे हैं। अगर सारे क्वेश्चन एकदम नए रख दूंगा तो एकदम बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो धीमे धीमे लेवल बढ़ाना पड़ता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। Yes, sir. तो हो सकता है कि आपके लेवल पे आपको, क्योंकि आपका ये चैप्टर अच्छा है या आप अच्छे से मेहनत की, तो आपको पेपर इजी लग रहा होगा। पर धीमे धीमे करके बाकी लोगों का भी लेवल देखना पड़ता है, एवरेज एवरेज से। अगर एकदम से उनको सबको सारे अननोन क्वेश्चन दे दूंगा ना, तो बेचारे फैल जाएंगे। अंश तो 2 दिन होश में नहीं आएगा। ये अंश नाम बोल रहा हूँ, अनस। क्वेश्चन 5 तक लिख लिया सबने? यस सर। यस मैम। नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा, गलती से तुम्हारा नाम निकल गया। इतना अटेंटिव है, तुरंत आ गई। यस सर। चलिए चलिए, एनी अदर डाउट्स? चलिए देन अपन आगे बढ़ते हैं। अपन टॉपिक करते हैं, दैट इज अपन को पढ़ना है सर्कुलर मोशन, राइट? दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो सर्कुलर मोशन के लिए शायद बीच में एक क्लास में हमने गलती से कहीं पे पढ़ लिया ना थोड़ा बहुत। ठीक है, आई होप वो चीज मैं दोबारा से रिवाइज जरूर करा दूंगा। सर्कुलर मोशन, बस सबसे पहली चीज तो ये बताओ, ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? सर नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। है ना? सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये चीज आप गांठ बांध के लिख लो कि भाई साहब, क्योंकि इसमें वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें जो सबसे पहले बात करेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा मान लो ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है 20 फीट से, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा सर्टेन स्पीड। ये जो एंगल है, ये इसने बोला कितना एंगल, इस लाइन में कितना एंगल ट्रेस किया है ना? तो आप बोलोगे सर मान लो ये टी टाइम में यहाँ पहुंचेगा, तो ये जो एंगल है, यही एंगल आपका कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली या तो बहुत छोटा होगा, तो एक होता है एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक होता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। है आप तो बोलो कि अगर ये बहुत छोटा होगा, इफ इट इज स्मॉल, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फिर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखें एक्चुअली क्या होगा कि मान लो मैं क्या इनिशियल में यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं यहाँ पे था, और टी टाइम में चल के मैं यहाँ पहुंच गया। ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये थी आपकी थीटा इनिशियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे आप बोलते हो कि थीटा इनिशियल, मैं ऑलरेडी यहाँ खड़ा हुआ था, मैं यहाँ पहुंच गया टी टाइम में, तो आप बोलते हैं अब ये जो एंगल है रेफरेंस लाइन से, ये वाला एंगल दैट इज थीटा फाइनल। ठीक है, तो आप बोलोगे पहले इस लाइन से कितने। हाँ जी बेटा। सर वीडियो ब्लर है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेरी नो सर इट्स क्लियर। सर नहीं है, सर सही है। सर ठीक हो गई।
Sir, you are muted. Sir, Sir, you are not audible. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर माइक ऑफ है आपको शायद। सॉरी। चलिए अभी क्लियर है? यस सर। हाँ, आपने बोला सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर। का जो रेफरेंस है एंगल पे नहीं आ रही, कोई दिक्कत है क्या? सर स्क्रीन फ्लक्चुएट हो रही है बार बार। फिनिश पढ़ ले यार, तू आकाश यार, बॉटनी की बहुत टेंशन है। चलिए अभी क्लियर आ रही है? यस सर। चलिए यस सर। यस सर। ये ब्लर हो तो बताना, अरे ये वाला टॉपिक भी अटक गई है बार बार। चलिए मैंने कहा सर आप t = 0 पे यहाँ पे थे, तब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो कि यहाँ पे इस रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पे खड़े थे, थीटा है। अब आप बोलते हो कि सर जब आप चल के यहाँ पहुंच गए तो ये आपकी लाइन जो एंगल बना रही है वो कितना एंगल बना रही है, इस रेफरेंस लाइन से थीटा है। तो आप बोलोगे जो एंगुलर पोजीशन होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे कितना हो जाएगा, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगुलर पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर यही डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो जाए तो हम उसको डी थीटा बोलने लगते हैं, ठीक है। और हमने बोला था कि सर इसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन में और इसकी एसआई यूनिट होगी रेडियन में। बस एक बहुत मेजर जो इम्पैक्ट, मेजर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कि सर ये स्केलर क्वांटिटी होगा और ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। डी थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, डेल्टा थीटा आप बोलोगे सर एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्या हमने उस दिन बात की थी क्यों होगा ऐसा, याद है? Yes, चलो sir. मैं कुछ नए बच्चे में तो उनको बता देता हूँ। अगर आप बोलते हो ये एक बुक है, मैं 90 डिग्री इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, ध्यान रखना, या तो ये 90 डिग्री सर फिर से ब्लर हो गई।
हाँ जी, मैंने कहा कि सर अगर मैं इसको 90 डिग्री आपकी तरफ शिफ्ट करूं और 90 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट करूं तो उसकी नई पोजीशन ये हो जाती है। अगर मैं अब उल्टा करूं, पहले 90 डिग्री ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं और 90 डिग्री आपकी तरफ शिफ्ट करूं तो उसकी पोजीशन ये हो जाती है। देखिए दोनों अलग-अलग पोजीशन आ रही हैं। ये ऐसी थी 90 डिग्री आपकी तरफ ऊपर, ऐसी पोजीशन आ रही है। अब मैं कहता हूँ पहले 90 डिग्री ऊपर और फिर आपकी तरफ, अलग-अलग पोजीशंस आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर ये वेक्टर होता तो चाहे आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर करो या b वेक्टर प्लस a वेक्टर करो, आंसर सेम आना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ये वेक्टर सम फॉलो नहीं कर रही है। जबकि अगर छोटे एंगल की बात करो, 90 डिग्री आपकी तरफ, 90 डिग्री सॉरी छोटा सा एंगल आपकी तरफ, छोटा सा एंगल ऊपर, तो ये पोजीशन देखिए ऐसी आ रही है। अगर मैं पहले छोटा सा एंगल ऊपर कर दूं, छोटा एंगल आपकी तरफ करूं, अभी भी पोजीशन वही आ रही है। मतलब इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, चाहे आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, दोनों सेम आ रहे हैं। मतलब ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटे होते हैं हम उनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बड़े होते हैं तब उनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें थी, हम एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आगे हम पढ़ेंगे। इसमें किसी को डाउट है क्या? आप चाहो तो लिख लेना रीजन व्हाई इट इज स्केलर एंड व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये बात? चलिए, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज बेसिकली कॉल्ड, जैसे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो आप बोलोगे ऐसे ही वेलोसिटी की जगह पे एक आएगी एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो गया किसी को? बेटा नहीं, अभी ब्लर नहीं है, जिसको भी ब्लर आ रही है प्लीज रिकनेक्ट क्विकली। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैंने बोला कि सर एक और टर्म डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? सीधी सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी में भी दो टर्म होते हैं। एक होता है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एक होता है इंस्टेंटेनियस, जैसे वहां पे पढ़े थे। ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? देखो, हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टोटल टाइम। जैसे वहां पे लीनियर वेलोसिटी कैसे डिफाइन की थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन लीनियर टाइम। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो लीनियर और एंगुलर कुछ नहीं होता, टाइम तो टाइम होता है। तो दैट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। आप बोलते हो जब डेल्टा थीटा एक बड़ा होगा, एक इंटरवल में होगा, तब आप उसको बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी एवरेज। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? किसी इंस्टेंट पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी वेरी स्मॉल, टाइम इंस्टेंट हैज टू बी वेरी स्मॉल, तो आप उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू d थीटा बाय dt। अच्छा, क्लियर है ये बात? ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, दिख रहा है मुझे? ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, बिकॉज़ दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर। डायरेक्शन की और बात कर लेते हैं। मैंने कहा डेल्टा थीटा की भी डायरेक्शन होगी, डी थीटा की भी डायरेक्शन होगी, दोनों की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन से वेक्टर फाइनल नहीं होता। आप बोलते हो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा या डी थीटा कैसे निकालते हो? आप बोलते हो कि देखिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है ना, मोशन ऐसे हो रहा है, तो कर्ल योर फिंगर्स, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन आती हैं, कर्ल योर फिंगर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन। मोशन की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे, जो थंब होगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा और डी थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? बाय राइट हैंड थंब रूल। In the direction of motion, curl your fingers, then the thumb will give you the direction of angular displacement, चाहे वो छोटा angular displacement हो चाहे बड़ा, दोनों में डायरेक्शन होगी। सिमिलरली इनकी डायरेक्शन भी आपको कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी। एक द मोशन की डायरेक्शन में आप इसको कर्ल कर लो, अपने मोशन इस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, ठीक है, तो आप मोशन की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी एवरेज हो चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो, बोथ विल हैव डायरेक्शन। ठीक है, आप बोलते हैं इनकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट
रेडियन पर सेकंड, क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। डायरेक्शन के लिए आप लिख लो भाई साहब राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, चलिए इसमें किसी कोई दिक्कत? सर हाँ जी बेटा। सर राइट हैंड थंब रूल से किसकी डायरेक्शन मिलती है? एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की भी मिलेगी और एंगुलर वेलोसिटी की भी मिलेगी, दोनों की। ओके सर। ठीक है, चलिए मैंने कहा इसमें एक चीज और देखो, अगर मान लो कि सर v वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी है v, अगर आप v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो देखो भाई साहब, एक तो ये ध्यान रखो कि वेलोसिटी, अगर ये सेंटर की लाइन है, ये रेडियस है और वेलोसिटी आपकी ऐसी है, तो एक चीज ध्यान रखना कि सेंटर से जो रेडियस लाइन है, रेडियस है, ये उसके परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी, होगी कि नहीं होगी? सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करूंगा पार्टिकल को तो ये रेडियस है और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। टेंजेंशियल इज मतलब टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो आप हमेशा ध्यान रखना ये जो v होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी। तब आप बोलोगे v का मैग्नीट्यूड और इनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। ठीक है, आप बोलते हो डायरेक्शन ऐसे दिखाते हो, अगर ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है तो आप बोलते हो ऐसे घूमने का मतलब है डायरेक्शन बाहर की तरफ, अगर ऐसे घूम रही होती है डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। तो आप बोलते हो कि सर इनमें मैग्नीट्यूड में रिलेशन होता है लीनियर स्पीड, इसको हम बोलते हैं लीनियर स्पीड। ये एंगुलर स्पीड हो गई, वही उसका बेसिकली आप क्या बोलोगे, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसी की बात करो। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है, ध्यान रखें इस चीज को, लीनियर स्पीड इक्वल टू आर ओमेगा, ये एक रिलेशन होता है काफी इंपॉर्टेंट सा। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड में रिलेशन है, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में जो होता है, मैं लिखवा देता हूँ आपको पता होना चाहिए, v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। अभी आपको इससे ज्यादा मतलब नहीं है, ये रिलेशन होता है आपको पता है तो बहुत सी बात है। अगर वेक्टोरियल लिखेंगे तो ये लीनियर वेलोसिटी होगी, ये एंगुलर वेलोसिटी है और ये आर वेक्टर है। तो v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, हर बार में मैग्नीट्यूड से ही काम चलाना है। ठीक है, चलिए इसमें किसी कोई डाउट है? ये नोट कर लीजिए फिर सर इसका डेरिवेशन कैसे कोई होगा? डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन मैं तुमको दिखा सकता हूँ, अभी इसके डेरिवेशन तुम्हारे मतलब का नहीं है। आप बोल सकते हो टी, सर उस वाले का ही। टी टाइम में आपने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप बोलोगे डिस्टेंस कितनी हुई, आप बोलोगे दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d इनटू t। आपके मतलब का नहीं है, मैं फिर ही बता दे रहा हूँ, है ना, हर चीज का डेरिवेशन जरूरी नहीं है, अगर मैं अवॉइड कर रहा हूँ इसका मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, बट आप लोगों को डेरिवेशन चाहिए होता है हर चीज का। डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। अच्छा, मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ, ये देखो ये क्या है, डेल्टा थीटा, एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ ये इतना ही तो चेंज हुआ है, तो आप बोलोगे डेल्टा थीटा एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालो, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर की वैल्यू है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है अपॉन रेडियस। आप बोलोगे सर वैल्यू रख दो v इंटू टी बाय आर। अच्छा, डेल्टा थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ से निकालूं तो डेल्टा थीटा क्या लिखोगे, ओमेगा इंटू डेल्टा टी या ओमेगा इंटू टी। तो भाई साहब इसको क्या लिख दोगे, ओमेगा इंटू डेल्टा टी या ओमेगा इंटू टी, जो लिखना चाहो। टी लिखा है तो इसको टी लिख देते हैं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन देखो ओमेगा इंटू आर इक्वल टू बी आ जाएगा। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल, यस सर। बट आपने मांगा इसे दे दिया। बट रिमेंबर दिस, जब तक आपने डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल। ठीक है, सो डोंट आस्क फॉर अननेसेसरी डेरिवेशन। टीचर को आता नहीं है ऐसा मत सोचो, टीचर नहीं देना चाह रहा है इसका मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल। जिसका डेरिवेशन मैंने कराए हुए हैं बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड एट योर लेवल एंड दैट विल बी आस्क्ड इन योर क्विज, जो भी आपके स्कूल लेवल है वहाँ पे पूछे जाएंगे। जो डेरिवेशन आपके स्कूल में पूछे जाने वाले होते हैं वो मैं आपको जरूर कराऊंगा, और अगर करा भी नहीं रहा हूँ तो एटलीस्ट बताऊंगा जरूर कि देखो भाई साहब इसका डेरिवेशन आप यहाँ से कर लेना। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है,
आज पूछा तो पूछा, आज के बाद अलग से डेरिवेशन में पूछना। चलिए रहे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अब आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। That this thing is going to be very important, so be more careful on this. मैंने कहा देखो, फिर से आप इस पे आते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहती है। अब किसी भी मोशन को सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक लीनियर एक्सेलरेशन बहुत ही रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कभी भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पता ही होगा। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो सर्कुलर मोशन कभी हो ही नहीं सकता। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? सर, एक एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन होता है। ये कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कहीं पे भी कैसा भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, एक फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। फोर्स मतलब एक्सेलरेशन। सर, एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा ही होगा, उसके बिना कभी भी वो नहीं हो सकता, क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। और उस एक्सेलरेशन को आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर किसी इंस्टेंट पे जब उसकी वेलोसिटी भी है तो जो एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू v²/r। ठीक है। आप बोलते हो दूसरा, अच्छा, किसी भी एक्सेलरेशन को इसका मैग्नीट्यूड, अब ये वेलोसिटी और इसमें कितना एंगल है? 90 डिग्री। ध्यान रखते हैं 90 डिग्री का मतलब होता है अगर मैं इसका कोई कंपोनेंट यहाँ लेना चाहूँ तो 0 आएगा, AC cos 90 विल 0। और अगर किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करना है, ध्यान रखना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना है तो एक एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होना चाहिए या उसके ऑपोजिट। याद है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा तो मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा तो मैग्नीट्यूड को घटाएगा। तो आप बोलोगे हमेशा ध्यान रखना कि सर अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चेंज करना है तो देयर हैज टू बी एन एक्सेलरेशन आइदर अलोंग द वेलोसिटी और ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। तो आपने मान लिया कि सर एक एक्सेलरेशन हमेशा ध्यान रखना इस लाइन के अलोंग होगा, वेलोसिटी के लाइन के अलोंग होगा, जिसको हम बोलते हैं AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो टेंजेंट के अलोंग है। दिस AC कैन नेवर, कह सकते हो कि इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। ये कभी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं डिफर कर सकता, केवल और केवल क्या कर सकता है? डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है। So this is only responsible for the direction, and this cannot change the direction. This only can change the magnitude. ठीक है। आप बोलो क्या कर रहा है? केवल मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है। तो आप बोलते हो कि ये भी लीनियर एक्सेलरेशन है, ये भी लीनियर एक्सेलरेशन है, तो बेसिकली टोटल लीनियर एक्सेलरेशन बेसिकली क्या हुआ? जो A वेक्टर कहते हो वो दोनों का रिजल्टेंट हो गया, AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर। दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। बेसिकली ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन अगर आप बनाओगे तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये डायरेक्शन बनेगा। दिस इज योर लीनियर एक्सेलरेशन। तो आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट को ब्रेक कर दिया है। एक कंपोनेंट को बुलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरे को बुलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका दूसरा कंपोनेंट जो है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसको हम बोलते हैं AT, एंड दैट इज बेसिकली dv/dt। dv/dt मतलब क्या है? ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, देखिए वेक्टर में लिखा मैंने, ये dv/dt लिखा है, मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड एक बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, किस स्पीड से ये रेट चेंज कर रहा है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखा है v²/r। दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द डायरेक्शन चेंज, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द मैग्नीट्यूड चेंज। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट लेते हैं वो दैट इज बेसिकली एक्सेलरेशन। ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन अगर आप बोलोगे तो दैट इज द बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ AC एंड AT। मैग्नीट्यूड क्या निकाल सकते हो? दो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है। अगर कोई मुझसे मैग्नीट्यूड पूछे A वेक्टर का कितना होगा तो आप बोलोगे AC² प्लस AT²।
क्यों होगा ऐसा? क्योंकि सर दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो रिजल्टेंट हम बड़े आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ ये तो थे लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा, दैट इज बेसिकली डी ओमेगा बाय डी टी। समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी। अब इसकी अगर यूनिट बोले तो यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीनियर एक्सप्रेशन की होती है, तो इसकी हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब एक की जगह किसकी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन अगेन राइट हैंड थंब रूल से आएगा, बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने कहा सर आप क्या करोगे, वेलोसिटी ये मोशन की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे और थंब, अगर आप बोलोगे एंगुलर वेलोसिटी जो है अगर वो इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग है मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आप बोलोगे एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। सिंपल से ऐसे याद रखो। तो आप राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालोगे, और अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे सेम डायरेक्शन। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है उसके, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अगर आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इंक्रीजिंग है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और कम हो रहा है, इट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन इज दिस ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सर ये एंगुलर वेलोसिटी से हम फाइंड आउट करते हैं कि सर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है, निकलेगी वो राइट हैंड थंब रूल से ही, बट हमेशा मोशन की डायरेक्शन वाली डायरेक्शन नहीं होगी। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है यानी स्पीड को इंक्रीज कर रही है, इट मींस एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर वो डिक्रीज कर रही है इसका मतलब दोनों डायरेक्शन कैसी हैं, ऑपोजिट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, जैसे वहां पे था एंगुलर, देखो ऐसे याद रखो, v इक्वल टू क्या होता था आर ओमेगा, तो dv बाई dt क्या हो जाएगा r इंटू डी ओमेगा बाई dt। डी ओमेगा बाई dt क्या हो गया अल्फा और dv बाई dt क्या हो गया at, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो रिलेशन आता है वो ये आता है, ध्यान से अच्छे से याद रखें कि सर at इज इक्वल टू आर अल्फा। ये लीनियर एक्सेलरेशन से ना होके केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यहाँ पे इसको बहुत से इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एंड दैट इज इक्वल टू आर अल्फा, ये मैग्नीट्यूड बाई के बीच में रिलेशन है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनी डाउट? सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन किस साइड लगता है, मतलब क्या बोला जाए, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या, ये जो आपने फिगर बनाया इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन किस साइड होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या बताया बेटा? सर मतलब ये है कौन सी एक्सेलरेशन, वो समझ नहीं आया। मतलब है कौन सी एक्सेलरेशन, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कौन सी वेलोसिटी है? सर वो तो वो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी है। तो फिर सिर्फ इतना ही आप बता पा रहे हो तो मैं तो ये बोल पाऊंगा कि जो कोई भी पार्टिकल एंगुलर सर्कुलर मोशन करता है उसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई साहब एंगुलर वेलोसिटी को आप बोलते हो कि इट इज द स्पीड विद व्हिच द एंगल इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, यस और नो? यस सर। ठीक है। सिमिलरली आप बोल दोगे कि एंगुलर वेलोसिटी किस स्पीड से चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी,
दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज है ना, देखो भाई, वो देखो डी ओमेगा बाई डी टी का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, रेट। दैट इज कॉल्ड एंगुलर यस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज चाहिए ना यार, एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी में चेंज। यस सर। अब एंगुलर है तो आप बोलोगे कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी में चेंज। चलिए, यस ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आने वाली है। हमने बोला कि सर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान रखना। अब हम पढ़ने वाले हैं दो टाइप के मोशन। अब सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कंफ्यूज हो गए बेटा कि नहीं हो गए, ये बताओ। कुछ अटपटा सा लगा, इसीलिए मैंने अभी तक ये मिटाना नहीं है। अरे अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा था, तो ये बताओ। यस सर। देखो, मैंने बोला कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है सर, जो चीज कांस्टेंट ना हो, और मोशन मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी। करेक्ट। मैंने कहा सर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन, केवल मोशन का मतलब वेलोसिटी था, लीनियर वेलोसिटी था। सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया कि सर एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट लिखा है। मैंने कहा सर इन दोनों ही केसेस के लिए वेलोसिटी तो नॉट कांस्टेंट है ही, चाहे वो ये केस हो चाहे वो ये केस हो, दोनों के लिए वेलोसिटी जो है, लीनियर वेलोसिटी, वो तो कांस्टेंट है ही नहीं। अब इसमें भी दो केस आते हैं जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है? ये नॉन Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन यस है, सर। बट इसमें भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ध्यान में ये सर्कुलर वर्ड आ रहा है, हम भूल जाते हैं सर्कुलर वर्ड को। हम तो कहते हैं सर आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला था, आप यूनिफॉर्म मोशन बोला। मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन, मैंने एक बार नहीं बोला इसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है। दोनों के लिए ही वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब दोनों ही आप बोलोगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसमें एक केस आता है कि ओमेगा कांस्टेंट होगा और ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो अल्फा कितना होगा, 0 होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज और है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है इसका मतलब वी, वी मतलब लीनियर स्पीड। मैंने देखो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा, लीनियर स्पीड लिखा हूं मैं, वो कांस्टेंट है। डायरेक्शन चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने वेक्टर में नहीं लिखा, मैंने कहा लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, नॉट लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बट लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है। अगर अल्फा 0 है, इससे एक चीज और समझ में आ रही है कि सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। याद आया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द स्पीड चेंज। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर लीनियर स्पीड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन द स्पीड। डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज़ एसी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी देयर, उसके बिना तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप बोलोगे जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो केवल और केवल किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब 80 0 है, तो जो नेट एक्सेलरेशन कैसा है,
अनस स्क्रीन ब्लर नहीं है, अगर आपके एंड पे आ रही है तो रिजॉइन कर दो जल्दी से क्विकली, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो AC के बराबर होगा, क्योंकि AT 0 है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स दी सेंटर होगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू आपको पता ही है कि सर वो AC किसके बराबर होगा, v² बाय r के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब भाई साहब ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत नहीं तो बोल दो हाँ सर दिक्कत नहीं है मुझे तो। नो सर। चलिए, मैंने कहा दूसरा केस आएगा जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो होगी। अल्फा कैसा होगा? नॉन जीरो होगा। इसका मतलब है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अब यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा इसका मतलब लीनियर स्पीड भी चेंज होगी। मतलब अब आप बोलोगे जो v है लीनियर स्पीड वो भी कांस्टेंट नहीं होगी। ध्यान रखना मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना कि दिस इज लीनियर स्पीड नॉट लीनियर वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। अच्छा बहुत अच्छी बात। अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो बेसिकली इट इज सम ऑफ AC प्लस AT बोथ। फिर क्या होगा? AC और AT बोथ, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा। तो ये हो गया नॉन सर्कुलर मोशन। अब नॉन सर्कुलर मोशन में दो चीजें हो जाएंगी। पहला, अल्फा कांस्टेंट है या फिर अल्फा वेरिएबल। क्या है? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला था, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था। अभी तो अल्फा नॉन जीरो, यहाँ तो जीरो ही था तो बाकी खत्म हो गई। अब मैंने कहा अल्फा यहाँ पे कैसा है? नॉन जीरो है। नॉन जीरो है इसका मतलब अब अल्फा कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी दो केसेस आ जाएंगे कि अल्फा की वैल्यू जीरो कांस्टेंट होगी या नॉट सर कांस्टेंट होगी। हाँ जी बेटा। सर ये अल्फा का थोड़ा मतलब समझ में नहीं आया, ये अल्फा के बारे में। अल्फा है क्या पता है तेरे को? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अल्फा है क्या ये पता है, नाम पता है तेरे को? सर ये जो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाले में r डॉट अल्फा था। मुक्का मार देना, मैंने मुक्का मार देना, सीरियसली बता रहा हूँ। इसका मतलब हम जो पुरानी चीज पढ़ के आए हमें वही नहीं पता कि ये अल्फा का नाम क्या है। भूल गए हम पुरानी दो स्क्रीन पहले, जबकि मैंने बोला दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीन। नाम नहीं पता इसलिए इतनी डाउट आ रहा है। एनीवन कैन यू प्लीज टेल मी अल्फा क्या है? ट्रायंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोलते हैं। कौन था ये? आकाश का डाउट पूछने वाला? सर नहीं, मैं शुभम। नहीं था, शुभम था। कौन था? शुभम था। हाँ बेटा शुभम कहाँ चला गया? भाग गया? नहीं सर दरी हूँ। हाँ जी, आप पता चला अल्फा क्या है? हाँ सर ठीक है। क्या है? नहीं नहीं ठीक नहीं है सर ठीक, तो अभी मैं बताऊंगा, रुक तो जाओ। एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अगर मैं वेलोसिटी के टर्म्स में, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में बोलूं तो क्या है वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी किस स्पीड से चेंज हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी तो चेंज होगी। एंगुलर तेजी से घूमोगे तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्लो घूमोगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। आया ना? हाँ सर आ गया। आप पता है क्यों आ गया? क्योंकि तुम्हें अब उसका नाम पता चल गया, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या है। अभी तक तुम्हारे दिमाग में अल्फा नाम ही नहीं पता था, तुम्हें तो उस फॉर्मूले में v इक्वल टू AT इक्वल टू r अल्फा था, उसमें कुछ अल्फा था वो। क्योंकि आप मिस कर जाते हो चीजों को बेटा, तो अच्छे से हाईलाइट किया करो, ध्यान से सुनो। चलो अभी क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है। हाँ जी, वही है ना। अभी ये v गायब हो जाए थोड़ी देर के लिए, आपको पता ही नहीं है v क्या है। अगर आप सिर्फ एक टर्म के फॉर्म में सर v इक्वल टू फॉर्मूला आता है, v इक्वल टू r ओमेगा, उसमें v आता है, तो ऑब्वियसली नहीं समझ पाएगा। अगर आपको क्लियर है कि ये v है क्या, वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है,
है ना, तो आपको क्लियर समझ में आएंगी चीजें। खैर मैंने कहा सर अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं कि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और अल्फा की वैल्यू वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल वाला हमारे मतलब का है नहीं, फिर भी हम आपको बता देंगे। कांस्टेंट वाला हमारे मतलब पहले से वहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, या तो जब वहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते थे, याद आया? और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो हम इंटीग्रेशन कैलकुलस लगाते थे। इज इट क्लियर इन योर माइंड? याद है? यस सर। याद आया? तो वही दो केस यहाँ बनने वाले हैं। चलिए इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये भी हाँ। तो सर इसमें भी तो अल्फा कांस्टेंट है, 0 0 ही है हर जगह पे, जीरो है ना तो ये बेटा? भी तो इसके अंदर आ जाएगा। जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है ये भी तो कांस्टेंट है, तो इसके अंदर नहीं आ जाएगा? बट ये उस केस की बात कर रहे हैं जब अल्फा नॉन जीरो ना। आप गलत नहीं हो, अच्छा। टेक्निकली यू आर राइट, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट हम बात कर रहे हैं जब अल्फा जीरो ही है तो कांस्टेंट और वेरिएबल क्या ही फर्क पड़ता है? क्या ही की मोह और माया, उसको मोह और माया ही नहीं है बेटा, वो तो बहुत ऊपर उठ चुका है, फिर तो मेरे लिए कोई सेंस ही नहीं है ना। आप कहते हो कि सीधी सी बात है कि सर इस क्लास की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, या फिर आप बोलते हो कुछ बच्चे आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। आप बोलते हो जब क्लास की स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आना और जाना तो मोह माया की बात है भाई। क्लास खाली पड़ा है, क्या आप बातें करोगे कि सर इस क्लास की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सोचो। ओके सर, ठीक है ना? तो वही बात है, आपकी थाली में खाना है ही नहीं, आप क्या बोलोगे खाना अच्छा है कि बुरा है? तो भाई साहब आप टेक्निकली गलत नहीं है, टेक्निकली यू आर वेरी राइट कि अल्फा जीरो अल्फा कांस्टेंट के बराबर ही है, पर अल्फा जीरो है तो मतलब हमारी चीजें वैसी आधी सिंपल हो चुकी है, हम क्यों उसको टफ बनाने की कोशिश करें? ठीक है, चलिए रहे। आप लोगों को एक डीपी भी दे दूंगा कल परसों, है ना? इसके सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करीब 30 क्वेश्चन की। चलिए मैंने कहा सर दो केसेस थे जब अल्फा जीरो था और अल्फा कांस्टेंट था और अल्फा नॉट कांस्टेंट था। जब अल्फा कांस्टेंट होता था तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाते थे, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाओगे। जैसे देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, वैसे यहाँ पे जो आएगी वो आएगी v की जगह पे आएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी। ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी। ये इक्वेशन नंबर पहली होगी। दूसरी इक्वेशन s is equal to ut plus half at square। ये था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल या ओमेगा नॉट यहाँ चलता है इनटू टी प्लस हाफ अल्फा इनटू टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, जैसे टर्मिनोलॉजी यहाँ थी वैसी टर्मिनोलॉजी यहाँ भी, बस हर चीज लीनियर की जगह एंगुलर हो जाएगी। थर्ड केस आप बोल सकते हो, थर्ड केस क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा क्या? ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा, या कुछ लोग उसको डायरेक्टली थीटा लिख देते हैं। These three equations of motion are valid here, but that's only valid when alpha is constant. If the alpha is not constant, आपको तीन इक्वेशन लगानी पड़ेगी बड़ी सीधी सी। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, या फिर आप इसको डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर में लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली मुझे कैलकुलस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? कैलकुलस लगाना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाएंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आपको फिर भी मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? अब पूरा सर्कुलर मोशन Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप चाहो तो पूरे सर्कुलर मोशन के स्क्रीनशॉट को आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए देखना चाहो तो देख लो,
पूरे सर्कुलर मोशन में अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सर्कुलर मोशन में बहुत छोटी छोटी बारीकियों से चीजों को बताऊँ, वरना मैं 10 मिनट में बता के निकल सकता था, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे दे, बट मुझे मालूम है कि आप बेसिक फंडे वहाँ पे आपके गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। मेन पूछा जाता है आपका यूनिफॉर्म, कह सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन बनते हैं वहां से। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। ये तो सिर्फ आप ये मान लो एक्स्ट्रा में मैंने आपको बना दिया, इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। आपको एक डीपीपी दे दूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आप चाहो तो एक आध प्रॉब्लम मैं डीपीपी दे दूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन वहीं डीपीपी से ही सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, so I will provide you two DBPs, one for the linear part of the motion, 2D projectile basically, तो दोनों कंबाइन करा के दो DBPs आपको कंबाइन आपको प्रोवाइड करा, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट क्लास से पहले आराम से उसको सॉल्व करके आए, and then we'll discuss and then we'll finish off this chapter। यहीं पे हम चैप्टर सर क्लास तो परसों ही है तो कल तक प्लीज प्रोवाइड कर दीजिएगा। सर क्लास परसों ही है तो कल तक डीपीपी करवा दीजिएगा प्रोवाइड। I'm not able to। आप सर क्लास परसों है फिजिक्स की। हाँ हाँ हाँ, कोई बात कोई बात, I'll try to give it today tomorrow morning। ठीक है, यस सर। चलिए, नहीं तो सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बोला, जैसे चैप्टर चलता जाता है साथ साथ आपको जो स्टडी मटेरियल मिले उसमें प्रीवियस से क्वेश्चन आके सॉल्व करने लगा। ओके सर। ठीक है, उससे आपको आइडिया भी लग जाता है कि यार जो चीज मैंने क्लास में पढ़ी है क्या वाकई में उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या जो आप ये पाओगे कि यार ये जो मैंने पढ़ा हर एक क्वेश्चन उससे ऑलमोस्ट बन रहा है। इट मींस आप कॉन्फिडेंट हो गए कि यार यस नीट वही पूछ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, तो एक वो आपका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट आ जाता है। चलिए रहे, एनी डाउट? चलिए देन, थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग सर।